पिछली बार जब दिल के 1,500 टुकड़े करे थे, मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं ये प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। फिर एक सवेरा ऐसा हुआ जहाँ मैं अपनी चाय का कप ले बालकनी में खड़ी थी और मेरी नज़र पड़ी उस पर। वाइट शर्ट, ब्लू जीन्स, और इसके बाद दिन भर क्या क्या काम करने हैं इसकी प्लानिंग एक तरफ रह गई और मेरा दिलो दिमाग एक लंबी सैर पर निकल चुके थे। अब देखो, हम ना 4 साल से दोस्त हैं, पर हमारी कॉन्वर्सेशंस सब बढ़िया, हाउस एवरीथिंग, तू बता, इसके आगे कभी बढ़ी ही नहीं। घड़ी में हो रहा था 11:11 और मैंने ना बहुत कोशिश करी टू नॉट फॉल फॉर हिम, पर फिर मैंने देखा है पापा का मम्मी के रूठ जाने पर गजरा लाना और उसे कागज़ से निकाल कर मम्मी के बालों में पिरोना, और मम्मी का गुस्सा झट से गायब हो जाता। वैसे ही जैसे पहली दफ़ा जब हमारी आंखें मिली थी, मैं अपने होश खो बैठी थी। उसने मेरा हाथ लगभग 1 सेकंड के लिए थामा होगा, पर उस 1 सेकंड के भीतर ही भीतर मैंने तय कर लिया कि इफ़ माई हार्ट इज़ मेंट टू बी ब्रोकन, इट इज़ मेंट टू बी ब्रोकन इन हिज पाम्स परहैप्स। कहते हैं अगर तुम किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है तुम्हें उससे मिलाने में। अब व्हेन इट कम्स टू माई कायनात, माई नसीब एंड माई तकदीर, सब आलसी है। एंड दैट इज़ व्हेन माई बेस्ट फ्रेंड कम्स इनटू द पिक्चर, जस्ट लाइक एवरी कैसबट नीड्स अ ज़ैद। और उसने मुझसे कहा कि तू इजहार कर दे, दोबारा दिल टूट गया तो हम तुझे समेट लेंगे। अब इजहार करना बहुत कुछ बदल देता है। उसके साथ शोर में मिलती खामोशी को मैं खोना नहीं चाहती थी। उसकी आंखों को मैं अपनी अमानत मान चुकी थी और मेरी आंखों में मैं उसके साथ 100 सपने बुन चुकी थी। मैं किसी सूरजमुखी सी और वो एक सूरज सा, उसके होने से ज़िंदगी गुलजार लगती है। इजहार, मेरी मानो तो अपना फ़ोन अपनी बेस्ट फ्रेंड के हाथों कभी मत लगने देना। मैं 5 मिनट गायब हो गई थी और इजहार हो चुका था और एक मुलाकात तय हो चुकी थी। मुलाकात, मुझे दूर से उसकी गाड़ी नज़र आ रही थी और मैं चल के जा रही थी और मेरे जहन में 100 सवाल थे। क्या होगा, ऑकवर्ड तो नहीं होगा ना, क्या बात करेंगे। मैं गाड़ी में बैठी और तब सामने से एक सवाल आया, ये जो तुम्हारी सहेली कह रही थी वो सच था क्या? अब देखो, वैसे तो मैं बहुत भाई हूँ, मैं भाई, तू फिक्र न कर, उसकी माँ की, उसकी बहन की, जो देखे इधर, काइंडा गर्ल हूँ। पर उसके सामने ना मैं फीमेल वर्जन ऑफ कैसबट बन जाती हूँ। देखो, मैं बिल्कुल सोबर थी, पर मुझे नहीं पता कि मेरी 100 पर्सनालिटीज़ में से कौन सी पर्सनालिटीज़ बाहर आ गई कि मैंने कहा हाँ वो कह रही थी तो सच तो होगा ही ना। इसके बाद एकदम सन्नाटा था, एक सिग्नल आ रहा था। मैं ना पागलों की तरह यूनिवर्स की साइंस में मानती हूँ। मैंने कहा कि अगर सिग्नल लाल हो गया ना तो इस बार नहीं कटेगा। उसकी गाड़ी झट से रुक गई और मेरी नज़र पड़ी उस लाल सिग्नल पर। तब हमारी आंखें टकराई। मुझे ना समंदर की शांति भाती है और वो अक्सर शोरों में सन्नाटा ढूंढ लेता है। वैसे तो कहने को बेशक हम बहुत अलग है, पर जो अब हो गया है दिल मेहरबान, तो समझ नहीं आता शुरू कहाँ से करूं। वैसे तो उसके बाल भी काबिले तारीफ है, पर उसकी आंखों में मैं अपना घर खोज लेती हूँ। सिग्नल शुरू हो गया और मैं उसका जवाब पूछना ही चाह रही थी, तब रेडियो पर एक गाना बजा, बड़े अच्छे लगते हैं, और तब मेरा घर आ गया और अब हमें रास्ते अलग करने थे। जवाब आना बाकी था एंड जस्ट लाइक एवरी अदर पर्सन मैंने अपनी एंजाइटी, फियर और एक्साइटमेंट को दूर करने के लिए एक पावर नैप ले लिया। 4 घंटे का पावर नैप। 4 घंटे बाद जब आंखें खुली तब मैंने सोचा कि अगर यूनिवर्स और एक साइन दे देते तो बहुत अच्छा होता। और तब मैंने अपना फ़ोन खोला और तब आता है एक नोटिफिकेशन में उसका नाम, और मैंने फिर वो मैसेज खोला, इफ़ इट्स एनीवन आई वुड वांट टू रिस्क दिस विथ, देन इट्स यू। इस टाइम ना मैं यूनिवर्स को गले लगाना चाहती थी, पप्पिया शप्पिया देना चाहती थी। मैं इस कहानी का अंत तो नहीं जानती, पर अगर इस कहानी का अंत लिखने का मौका मेरे हाथों हो तो मैं तुमसे 2 पल की चाहत नहीं, बेहिसाब मोहब्बत लिखूंगी। तुम्हें हमराही नहीं, हम सफ़र लिखूंगी। चलो कहानी छोड़ो, हमारे नाम एक किताब लिखूंगी। ताउम्र साथ निभाने के वादे अधूरे नहीं, मुकम्मल लिखूंगी। अंत में मैं तुम्हें हमेशा मेरे नाम लिखूंगी। थैंक यू।